हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रुपिंदर कौर ब्यूटीफुल स्पॉटलेस स्किन टीम की ओर से। आशा है आप सब अच्छे होंगे और सेहत भी अच्छी होगी। टू लुक ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट at all times is the quest of human beings, right from the beginning of civilization. We all know that proper skin protection is the best thing you can do for the health of your skin today and to slow down any aging process. In today's era, changing weather with excessive heat or humidity increases the risk of damage due to the ultraviolet rays, which make skin more prone to wrinkles, melasma, and skin cancer. We know that sunscreen is valuable from a skin cancer and a sun damage perspective, as well as something that helps prevent fine lines and wrinkles. एक सर्वे के अनुसार 67% of people in India are not using sunscreen as a daily skincare routine. There are several things about sunscreen that we are unaware of, and that makes us exclude sunscreen as an integral part of the skincare routine. So, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सनस्क्रीन और सनस्क्रीन के फायदे. So let's connect today with our skin expert, Dr. Rimple Patel, live from Surat, Gujarat. Dr. Rimple Patel is a young and vibrant dermatologist, trichologist, and cosmetologist from Surat, Gujarat. Dr. Patel has over 6 years of experience in the field of dermatology. She is currently working as a consultant dermatologist and cosmetologist with the well-known dermatologist Dr. Harsha Patel at Harsh Skin Clinic, Gujarat. Today, Dr. Rimple will share her valuable knowledge about sunscreens as a skincare ritual. Dr. Rimple, आपका स्वागत है इस लाइव सेशन में और अब हम आपसे जानना चाहेंगे सनस्क्रीन और उसके फायदे. Thank you for a brief introduction for me. So let us start with the questionnaire. ओके डॉक्टर रिम्पल, हमारा पहला सवाल आपसे है कि हमें सनस्क्रीन हर रोज क्यों लगाना चाहिए. अभी डे टू डे लाइफ में वी आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ हीट, लॉट ऑफ सनलाइट एक्सपोजर. अभी इतना ज्यादा ह्यूमिडिटी, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से लॉट्स ऑफ यूवी रेज आर पासिंग थ्रू. ओजोन लेयर ब्रेकेज वी आर हियरिंग फ्रॉम हियर एंड देयर. सो वो ओजोन लेयर ब्रेकेज की वजह से बहुत ज्यादा यूवीए, यूवीबी एंड यूवीसी रेज, इंफ्रारेड रेज वो सब पास हो रहे हैं. दैट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग ऑन अवर स्किन. पहले इतना नहीं था, बट अभी बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो गई. That is affecting us on directly on our skin, and indirectly also indoor. We are sitting and working with the gadgets and all. So to prevent damage to our skin, we daily recommend sunscreen compulsory daily in the morning hours or afternoon hours. डॉक्टर रिम्पल, हम एक शब्द सुनते हैं SPF. Yes. SPF का मतलब क्या है और क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए सनस्क्रीन सिलेक्ट करते समय. SPF का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर. अभी सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि सनलाइट में अगर डायरेक्ट स्किन एक्सपोज होती है तो कितने टाइम में आपकी स्किन को बर्न या रिएक्शन आता है, रेडनेस आती है. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू आर स्टैंडिंग इन सन एंड आपको 10 मिनट्स में आपको इरिथमा, रेडनेस या बर्निंग जैसे सेंसेशन आने लगते हैं, तो 10 मिनट इज योर स्किन की टॉलरेंस. फिर उसमें आप SPF 30 जो हम मार्केट में सनस्क्रीन जो यूज करते हैं उस पर SPF लिखा हुआ रहता है, 30 वाला सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं, तो 30 वाला सनस्क्रीन यूज करके 10 मिनट्स आप अगर सन में एक्सपोज करते हैं, then it will increase 30 into 10 to 300 hours. 300 मिनट, सॉरी, hours नहीं. तो 300 मिनट तक आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी स्किन से. तो SPF मींस सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर, जो सन यूवीए, यूवीबी, यूवीसी लाइट है उससे प्रोटेक्ट करता है, जो स्किन को डैमेज करने से बचाता है. So I recommend personally 30 plus SPF is enough for Indian skin type. And if you have very much sensitive skin, then 50 plus SPF is okay. ठीक है डॉक्टर रिम्पल, हम ये जानना चाहेंगे कि सनस्क्रीन कितनी लगानी चाहिए और क्या इसको बार बार लगाने की जरूरत पड़ती है एक दिन में. Yes, सनस्क्रीन अलग अलग सनस्क्रीन में हमारे पास जो अलग अलग मार्केटिंग वो कंपनीज के अवेलेबल रहते हैं, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ 8 hour रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन रहते हैं.
बट मिनिमली हम लोग एडवाइस करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं एवरी 2 to 3 आवर्ली सनस्क्रीन रिकमेंड करते हैं कि रिपीटेडली लगाना चाहिए, बिकॉज वी यूजुअली स्वेट, तो स्वेट से प्लस वाटर एब्जॉर्ब होता है, प्लस कोई भी केमिकल या फिजिकल सनस्क्रीन हम अप्लाई करते हैं विद इन 2 to 3 आवर उसका जो केमिकल या फिजिकली जो अप्लाई किया है वो ब्रेक डाउन होके फिर इवन आउट हो, अनइवन हो जाता है। इवन आउट रहना चाहिए एक लेयर, जो इवन आउट अगर रहा तो फुल प्रोटेक्शन मिलता है, अगर अनइवन हो गया देन वी गेट अनइवन प्रोटेक्शन दैट वी डोंट वांट। एंड आइडियली जो 70 to 80% लोग जो सनस्क्रीन लगाते हैं वो इनफ अमाउंट नहीं लगाते, आइडियली 2 फिंगर अमाउंट इतना सनस्क्रीन लेना है, इट इज इनफ। Otherwise, if you want to measure with teaspoon, then half a teaspoon is enough for your face and neck. Alright. तो डॉक्टर रिम्पल, सनस्क्रीन की इफेक्टिवनेस को कैसे मेजर किया जा सकता है? हाउ डू वी मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ अ सनस्क्रीन? सनस्क्रीन की इफेक्टिवनेस आइडियली वी सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन होना चाहिए जो यूवीए, यूवीबी एंड इंफ्रावायलेट रेज जो रहते हैं वो प्रोटेक्ट करता है। यूवीसी रेज ओजोन लेयर से कट डाउन हो जाते हैं, तो ओजोन लेयर को पास नहीं कर पाते, तो यूवीसी रेज का हम लोग इतना ज्यादा वो नहीं करते, बट यूवीए, यूवीबी एंड इंफ्रावायलेट रेज जो रहते हैं, प्लस हम देखते हैं सनस्क्रीन का जो बॉक्स रहता है उसपे PA++2+ वो जो मेजरमेंट लिखा हुआ रहता है, PA इज प्रोटेक्टिंग फैक्टर फ्रॉम यूवीए रेज, तो उसमें 3+ इज इनफ। एंड देन इंफ्रारेड रे इस अगर आप इंडोर वर्क कर रहे हो, ज्यादा लाइट के सोर्स में आ रहे हो, देन इंफ्रावायलेट रेज जो देते हैं उसको प्रोटेक्ट करके वो करना देता है। मेनली ब्रॉड स्पेक्ट्रम वी रिकमेंड। डॉक्टर रिम्पल, हमने अमूमन देखा है जब हम मार्केट में जाते हैं सनस्क्रीन खरीदने तो बहुत तरह की सनस्क्रीन हमें वहां पे मिलती हैं, तो हम कैसे चूज करें कि मेरी स्किन के लिए या एक इंडिविजुअल की स्किन के लिए क्या बेहतरीन सनस्क्रीन रहेगा, और कितने तरह की सनस्क्रीन मार्केट में अवेलेबल है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन एंड हाउ टू चूज द बेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और फॉर देयर स्किन टाइप? See, there are so many sunscreens available. उसपे मार्केट पैक पे लिखा रहता है, कोई फिजिकल सनस्क्रीन है, कोई केमिकल सनस्क्रीन है, कोई हाइब्रिड सनस्क्रीन है। बट अभी ऐसा है कि फिजिकल सनस्क्रीन पहले अवेलेबल थे बहुत ज्यादा इनिशियली, बट दैट इज लाइक अभी कॉम्बिनेशन सनस्क्रीन ज्यादा यूज करते हैं, केमिकल सनस्क्रीन रहते हैं बट उसमें लोगों को मिथ्स है कि भाई केमिकल यूज करने से हार्मफुल इफेक्ट्स होती है, बट ऐसा नहीं रहता। वो बहुत ज्यादा प्रोसेस होके वो केमिकल अपने स्किन टाइप को सूट होता है उसके हिसाब से रहता है। तो आइडियली कॉम्बिनेशन सनस्क्रीन भी प्रिफर टू अप्लाई, क्योंकि कोई केमिकल्स जो रहते हैं उससे प्रोटेक्शन जो मिलता है, फिजिकल सनस्क्रीन रहते हैं उससे प्रोटेक्शन मिलता है, तो उसके हिसाब से हाइब्रिड सनस्क्रीन भी रिकमेंड अभी। एंड दो टाइप की स्किन रहती है, ऑयली स्किन रहती है, ड्राई स्किन रहती है। अभी ऑयली स्किन है वो कैसे पता चलेगा, आप देखते हो तो ऑयल ऑयल आ जाता है, जैसे अपन टिश्यू वाइप करते हैं तो टिश्यू पे थोड़ा सा ऑयल या वेट हो जाता है टिश्यू, दैट इज ऑयली स्किन। या तो एक्ने प्रोन स्किन है, पिंपल्स आते हैं अपने फेस पे, दैट इज ऑयली स्किन। तो ऑयली स्किन में ज्यादातर फिजिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अभी तो इतने ज्यादा ऑयली या केमिकल कॉम्बिनेशन जो सनस्क्रीन रहते हैं नॉन कॉमेडोजेनिक रहते हैं, तो ऑयली स्किन में मेन प्रेफरेंस रहे नॉन कॉमेडोजेनिक, जो ऑयली प्लस जेल बेस्ड रहने चाहिए, एक्वस बेस्ड रहने चाहिए, दैट इज मेनली फॉर ऑयली स्किन। अभी ड्राई स्किन है तो उसमें मॉइस्चराइजिंग फैक्टर रहना चाहिए, वो मेंशन रहता है। नॉन कॉमेडोजेनिक भी यूज कर सकते हो अगर आपको जेल बेस्ड प्रेफरेंस है, या तो फिर एक्वस बेस्ड प्रेफरेंस है कि भाई बहुत ज्यादा हेवी नहीं चाहिए मुझे सनस्क्रीन, देन यू अप्लाई मॉइस्चराइजर एंड देन ओवर सनस्क्रीन। You can choose accordingly your skin type, like dry skin है तो physical sunscreen ज्यादा यूज करो, एंड ऑयली स्किन है तो केमिकल सनस्क्रीन यूज करो। या तो फिर आपको नहीं समझ में आ रहा, देन यू टॉक टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड देन यू। ओके। डॉक्टर रिम्पल, जैसे फॉर्मुलेशंस काफी आती हैं सनस्क्रीन्स में, कोई स्प्रे फॉर्म में आती है, कोई जेल लोशन आता है, कोई क्रीम बेस आता है, तो हमें क्या बेटर है जो हम यूज करें ताकि मेरी स्किन टाइप को या हमारी स्किन टाइप को वो बेनिफिट, या लोशन में से कौन सा बेहतरीन रहता है? अभी ज्यादातर हम लोग जेल बेस्ड एडवाइस करते हैं, क्रीम बेस्ड भी यूज कर सकते हो,
बट क्रीम बेस में कैसा रहता है, थोड़ा थिक लेयर रहता है, तो थोड़ा सा हैवीनेस फील होता है। बट डे टू डे जो वर्क प्लेस पे अगर लोग कॉस्मेटिक भी यूज करते हैं, तो उसमें क्रीम बेस यूज करके उसके साथ अगर कॉस्मेटिक्स यूज करते हो तो थोड़ा पील ऑफ जैसा फीलिंग आता है, दैट पीपल डजंट लाइक डे टू डे में। तो जेल बेस क्या होता है, वो प्रॉपर एब्जॉर्ब हो जाता है एंड विजिबिलिटी ज्यादा नहीं रहती। प्लस अभी थोड़े टिंटेड सनस्क्रीन्स भी आए हुए हैं जो हमें फाउंडेशन जैसे इफेक्ट देते हैं। तो हम जो ओके। मेकअप या कोई मेकअप यूज करते हैं, सेलिब्रिटीज रहते हैं, उन लोगों को इन टिंटेड सनस्क्रीन्स भी एडवाइस करते हैं। तो यू कैन यूज टिंटेड सनस्क्रीन या तो वो, एंड फुल बॉडी पार्ट पे इफ यू वांट टू यूज देन लोशन सनस्क्रीन इज वेरी मच हेल्पफुल। तो स्प्रेडेबिलिटी ज्यादा अच्छे से हो जाती है एंड यू यूज इनफ अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन। ओके। डॉक्टर रिम्पल, जैसे बच्चों का हमें ज्यादा ख्याल रखते हैं हम लोग कि बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव रहती है, तो यस। क्या जो सनस्क्रीन बड़ों के लिए बनी है, क्या सेम सनस्क्रीन बच्चों के लिए यूज करनी चाहिए, या बच्चों के लिए कुछ अलग से प्रोडक्ट्स आते हैं? ऐसा कुछ है मार्केट में? हाँ, अलग से अलग-अलग कंपनीज़ जो बेबी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन लोगों के अलग से सनस्क्रीन भी आते हैं। आइडियली देखा जाए तो अपने जो बड़ों के एडल्ट के सनस्क्रीन रहते हैं, वो कॉम्बिनेशन सनस्क्रीन रहते हैं, जो फिजिकल, केमिकल दोनों मिक्स रहते हैं। बट बेबी स्किन जो रहती है, वो इमैच्योर स्किन रहती है, इतनी मैच्योर नहीं रहती, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सकता है। एंड वी डोंट हैव इंडिया में इतनी स्टडीज़ नहीं है कि भाई केमिकल कितना एब्जॉर्ब हुआ, कितना हार्मफुल है। एंड बच्चों की स्किन में भी प्रेफर की बहुत ज्यादा केमिकल एब्जॉर्प्शन ना हो। सो वी एडवाइस की फिजिकल सनस्क्रीन ज्यादा यूज करो। फिजिकल में टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड वो सब रहता है, वो हमें वो जो सनस्क्रीन रहता है उस पे रहता है। फिजिकल सनस्क्रीन ज्यादातर यूज करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि वो बेबी का सनस्क्रीन हम नहीं यूज कर सकते। बेबी का सनस्क्रीन हम सब यूज कर सकते हैं। वो सिर्फ व्हाइट कास्ट इफेक्ट देता है, वही इतना प्रॉब्लम रहता है, वो थोड़ी देर में चला जाता है। बेबी सनस्क्रीन इज यूजफुल फॉर प्योर 100% फिजिकल सनस्क्रीन रहता है, इनऑर्गेनिक राइट। रहता है। डॉक्टर रिम्पल, एक ऐसा सवाल मन में आता है कि सनस्क्रीन्स होती तो महंगी ही है, खर्चा तो होगा ही, तो क्यों व्हाई कांट आई जस्ट कवर अप विद क्लॉथ इंस्टेड ऑफ यूजिंग सनस्क्रीन? तो अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? See, you are talking about hat and goggles and all, right? हाँ जी। हाँ जी। सो हाँ जी। सी, सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर जो हमने डिस्कस किया आगे, तो वो क्या रहता है कि सन डायरेक्टली हमें इफेक्ट करता है, यूवी रेज डायरेक्टली भी अफेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करते हैं। डायरेक्टली हम सन को एक्सपोज करते हैं, तो डायरेक्टली 100% सन एक्सपोज होता है, यूवी रेज हमें 100% कवर करते हैं। इफ यू आर सिटिंग नियर बाय विंडो, तो हमें 50% इनडायरेक्टली जो लैंड, अपन स्नो है, वाटर है, वहां से रिफ्लेक्ट होके अपनी स्किन पे आता है, तो वो इनडायरेक्टली रहता है। अगर हमने हेड से कवर किया, तो इनडायरेक्टली रेज जो यूवी रेज पास हो रहे, जो मतलब अपनी अर्थ को या लैंड को बाउंस करके अपनी स्किन पे आ रहे हैं, इनडायरेक्ट रेज जो बोलते हैं, वो जो अपने स्किन पे आते हैं वो अफेक्ट करने वाले। सो वी आर नॉट कवरिंग 100%, वी वांट 100%, या hat and umbrella can protect our scalp where we cannot apply our sunscreen. But face पे जो indirectly, if you are covering your head like this, then इतना forehead cover हो जाएगा. But what about cheeks and chin and neck? So umbrella and we should use for double covering we can use, but sunscreen is must. ओके। डॉक्टर रिम्पल, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हैं, जिनमें पहला सवाल हमारे पास पलक दुबे जी की तरफ से आया है। Okay. ये हमें पूछ रही हैं कि सनस्क्रीन हमें रोज लगाने की जरूरत है, या किसी दिन जैसे मौसम खराब है, क्लाउडी है, तो क्या हम सनस्क्रीन अवॉइड कर सकते हैं? नहीं, सनस्क्रीन हमें रोज लगाना है। मतलब जैसे आपने क्वेश्चन किया क्लाउडी है, तो क्लाउड में यूवी रेज पास होते हैं। सन जो यूवीसी रेज लाइट पास नहीं होती, बट यूवीए यूवीबी रेज जो है वो क्लाउड्स में से पास हो सकते हैं। एंड वी आर प्रोटेक्टिंग आवर स्किन फ्रॉम सनस्क्रीन, मतलब जो यूवी यूवीबी रेज है उससे प्रोटेक्ट करना है सनस्क्रीन से। सो वी मस्ट अप्लाई सनस्क्रीन डेली। अगर अपन माउंटेन्स पे जाते हैं, तो वहां पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो वहां पे 2 आवरली रिपीटेडली लगाना है। देन अपने बीच एरिया पे जा रहे हैं, वहां पे रिफ्लेक्ट होके भी सनलाइट आती है, यूवी यूवी रेज आते हैं,
प्लस डायरेक्टली भी सनलाइट आती है, तो वहाँ पे डबल टाइम सनस्क्रीन लगाना है, डबल लेयरिंग करना है। बट डेली सनस्क्रीन इज कंपल्सरी। ओके। ये हमें एक और सवाल पलक जी ने पूछा है कि शुड वी यूज मिनरल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? जैसे मैंने पहले बताया, मिनरल सनस्क्रीन इज फिजिकल सनस्क्रीन एंड वो कैसा है, व्हाइट कास्ट इफेक्ट देता है थोड़ा सा, स्किन पे इरिटेटिंग इफेक्ट भी दे सकता है क्योंकि जिंक ऑक्साइड वो एस्ट्रिंजेंट जैसा रहता है। प्लस केमिकल जो रहते हैं वो ब्लेंड कर देते हैं अपनी स्किन में, एब्जॉर्ब होके इवन लेयर बनाता है। अभी आपकी स्किन टाइप अगर ड्राई है तो मिनरल सनस्क्रीन से आपको इरिटेशन होगी, या तो फिर मॉइस्चराइजर लगा के मिनरल सनस्क्रीन लगाओ, हम्म। या फिर अपना केमिकल वाला सनस्क्रीन भी लगा सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। कॉम्बिनेशन हाइब्रिड सनस्क्रीन भी लगा सकते हो, इसमें केमिकल एब्जॉर्ब होता है, नुकसान होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी सब प्रॉपरली बने हुए रहते हो और बहुत ज्यादा स्टडीज हुई रहती है, तो कोई भी सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। आपकी स्किन टाइप कैसी है उसके हिसाब से यूज करो। डॉक्टर रिम्पल, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, तृप्ति पांडे। ये पूछ रही हैं क्या सनस्क्रीन के कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? अभी बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कि विटामिन डी नहीं बनता है, बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है, हार्मोनल इफेक्ट करता है, हार्मोन एब्जॉर्ब होके हार्मोन्स को प्रॉब्लम करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। डेली अभी सनस्क्रीन के, सी, कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं, देर आर हार्मफुल एंड हार्मलेस पार्ट, बट वी व्हाट वी सी, अगर कार चला रहे तो एक्सीडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सो व्हाई आर वी ड्राइविंग कार, बिकॉज एक्सीडेंट होगा वो लेस पॉसिबिलिटीज है। वैसे भी इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो बहुत कम है, बट हार्मलेस जो है, हम जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो ज्यादा है। अभी इतनी ज्यादा हीट है, सन कैंसर, स्किन कैंसर के बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, स्किन डैमेज के केसेस बढ़ रहे हैं, बर्न केसेस हो रहे हैं, सनलाइट एलर्जी, फोटो एलर्जी, पीएमएलई केसेस, मेलास्मा, वो सबको प्रोटेक्ट करना दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी ऑस्ट्रेलिया में इतने ज्यादा मिलेनोमा, स्किन कैंसर बोलते हैं मिलेनोमा करके, उसके इतने ज्यादा केसेस बढ़ गए। सो उनकी गाइडलाइन के हिसाब से अभी 100% सनस्क्रीन कंपलसरी यूज करना है, उनके हेल्थ वर्कर्स सजेस्ट करते हैं। सो हार्मलेस इफेक्ट हम देखते हैं, उससे ज्यादा बेटर है कि लेट्स सी ऑन पॉजिटिव पार्ट, कंपलसरी सनस्क्रीन लगाओ। डॉक्टर रिम्पल, कमल राय हमसे पूछ रही हैं कि सनस्क्रीन क्या इम्पोर्टेंट है सभी स्किन टाइप्स के लिए, या कोई ऐसी स्किन टाइप है जिसको ज्यादा यूज करना चाहिए और किसी को कम, ऐसा कुछ होता है? आइडियली वी रिकमेंड कि सब लोग सनस्क्रीन लगाएं, बट जितना डार्कर स्किन टाइप रहता है उसमें अपना स्किन में एक पिगमेंट रहता है मेलानिन करके, तो सो मेलानिन इज अ स्किन नेचुरल, अपना सनस्क्रीन बोल सकते हो, नेचुरल स्किन सनलाइट प्रोटेक्टिंग फैक्टर इन अवर स्किन। बट वाइटर स्किन जितनी रहती है उसमें इतना मेलानिन कम रहता है, तो यू कैन से कि भाई वाइटर स्किन टाइप रहती है, जो स्किन टाइप के हिसाब से देखते हैं, गोरे लोग कम सनस्क्रीन, ज्यादा सनस्क्रीन लगाना है, डार्कर स्किन टाइप थोड़ा सा कम लगाए तो चलेगा। बट आइडियली वी शुड अप्लाई, वी डोंट से कितना किसको सन एक्सपोजर हो रहा है, वी कैन नॉट मेजर एनी टाइम। So Absolutely. ideally we should apply sunscreen. Everyone should apply. डॉक्टर, हमारे साथ शुभम मरण ज्वाइन हुए हैं। इनका सवाल है कि हम हमेशा सुनते हैं अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में, सो डिफरेंस क्या है बिटवीन यूवीए और अल्ट्रावायलेट बी लाइट में? See, UVA light is deeper penetrating light, वो उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा रहती है, वो तो अपनी स्किन में अगर पास होती है तो वो ज्यादा डीप पेनिट्रेट हो जाती है। UVB लाइट रहती है वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली रहती है, तो सुपरफिशियली रहती है, जैसे कि ग्लास, अगर विंडो बंद है, ग्लास बंद है, UVB कैन नॉट पास थ्रू ग्लास, UVA पास होके अपनी स्किन पे अफेक्ट करती है। UVA रेज है जो उसके दोनों के डिफरेंट स्किन पे इफेक्ट रहती है, जैसे UVB रेज है वो अपना स्किन को धीरे दिमाग बर्निंग जैसे सेंसेशन करना, वो सब काम है उसका। यूवीए रेज पास करते तो उसमें स्किन कैंसर के चांसेस यूवीए रेज की वजह से ज्यादा बढ़ जाते हैं, एंड अपना मेलानोमा, पिगमेंटेशन, वो सब यूवीए रेज की वजह से होता है। अभी यूवीबी रेज है वो प्रोटेक्ट तो करते, ग्लास वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं, अगर यूवीए रेज है वो लॉन्ग प्रोटेक्शन, लॉन्ग वेवलेंथ है, तो डीपर पेनिट्रेट करेगी। तो यूवीए रेज से अभी बचना बहुत जरूरी है क्योंकि स्किन कैंसर वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सो यूवी रेज आर हार्शर। ओके। डॉक्टर रिम्पल, कमल राय हमसे पूछ रहे हैं कि क्या स्प्रे सनस्क्रीन ज्यादा बेहतर है बाकी सनस्क्रीन को लेकर?
Ideally, we don't say spray sunscreen is better. We gel based and even a sunscreen अपनी स्किन पे इवनली अप्लाई होना चाहिए. स्प्रे सनस्क्रीन से एक्वस बेस रहेगा, थोड़ा एस्ट्रिंजेंट रहेगा, प्रॉपरली यू कैन अप्लाई. बट उसमें स्प्रे बनाने के लिए उसमें थोड़े से एस्ट्रिंजेंट जैसे यूज होते हैं. अभी वो अपने इनहेल किए तो उसकी इफेक्ट ज्यादा रहेगी. इससे ज्यादा बेटर है कि इफ यू अप्लाई प्रॉपरली जेल या क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन देन इट विल इवनली स्प्रेड थ्रू ऑल ओवर स्किन. then it will protect evenly. Spray sunscreen में you don't know कि कितना कहाँ पे स्प्रे किया. But still we स्पॉट्स पर्सन रहते हैं जिनको ये इतना प्रॉपर अप्लाई करना नहीं आता, उनको हम लोग बोलते हैं कि यू कैन अप्लाई स्प्रे सनस्क्रीन, बट उसका अमाउंट फिर ज्यादा यूज करना रहता है. एंड उसकी डायरेक्शन रहती है कि जैसे स्प्रे सनस्क्रीन यूज कर रहे हो तब इनहेल नहीं करना है, थोड़ी देर के बाद ब्रीथ करना है, वो सब इंस्ट्रक्शन रहती है, यू कैन फॉलो. ओके. डॉक्टर रिम्पल, निशा शर्मा हमसे पूछ रही हैं, does sunscreen have any other benefits? यस, सनस्क्रीन ये अपनी सन प्रोटेक्शन से अलग फैक्टर से अपना फोटो एजिंग जो होती है, अपनी दो टाइप की एजिंग रहती है. जैसे रिंकल्स वगैरह पड़ते हैं वो दो टाइप के रहते हैं. एक क्रोनोलॉजिकल एजिंग जो हम नहीं रोक सकते, जो एजिंग के साथ अपनी बॉडी चेंज होती है, स्किन टाइप चेंज होती है उसके साथ. दूसरा रहता है सन से जो फोटो एजिंग होती है. जैसे हमने गांव में या खेत में काम करते लोग देखते हो तो उसके फेस पे बहुत ज्यादा डीप रिंकल्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटो एजिंग. तो वी कैन प्रोटेक्ट और डिले अवर एजिंग, फोटो एजिंग प्रोसेस फ्रॉम अप्लाइंग सनस्क्रीन रेगुलर. वो जो 30 साल में आने वाले हैं उसको 40 इयर्स में फिर डिले कर सकते. ऑलराइट. डॉक्टर रिम्पल, सोनिया अय्यर का सवाल है, हाउ डज सनस्क्रीन वर्क? सो आई विल रिक्वेस्ट अगर आप उसको थोड़ा एक बार वापस समराइज कर दें कि सनस्क्रीन किस तरह से हमारी स्किन पे इफेक्ट करता है, किस तरह से ये काम करता है. ओके, जो भी सनस्क्रीन हम अप्लाई करते हैं तो फुल फेस पे हम सनस्क्रीन, तो फेस नेक पे सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, स्किन पे इवनली स्प्रेड आउट हो जाता है एंड इट इज मेकिंग अ लेयर ओवर अपर स्किन. अपर स्किन जो रहती है उसके ऊपर फाइनली एक लेयर अप्लाई करते हैं. तो वो लेयर क्या करता है, यूवीए यूवीबी रेज जो पास अपनी स्किन पे आते हैं उसमें से एब्सॉर्ब कर लेते हैं एंड उसको थोड़ा सा स्कैटर्ड कर देते हैं. थोड़ा सा एब्सॉर्ब जो हुआ है, रह रहा है, उसको हीट फॉर्म में एब्सॉर्ब करके उसको स्किन पे स्प्रेड कर देते हैं. वो एयर सर्कुलेशन से वो हीट डिसिपेटेड हो जाती है तो अपन को बर्निंग सेंसेशन नहीं होती. एक इवन लेयर बनना एंड प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम यूवीए यूवी. डॉक्टर रिम्पल, रुचि सेन हमसे पूछ रही हैं, क्या सनस्क्रीन ऑयली स्किन के लिए ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि सनस्क्रीन लगाने के बाद और ज्यादा कुछ बर्नआउट्स हो जाएं ऑयली स्किन पे, या उनको एक्ने प्रॉब्लम हो जाए फॉर दैट मैटर? नहीं, मैंने जैसे बोला कि या सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करते हैं पर पोर्स को भी ब्लॉक कर देता है. तो सनस्क्रीन जो ऑयली स्किन स्किन पर्सन है उनको बहुत ज्यादा ध्यान से मतलब चूज करना चाहिए सनस्क्रीन. ज्यादा मिनरल सनस्क्रीन अगर वो यूज करेगी तो मिनरल में कैसा है ना, पोर साइज के हिसाब से बहुत बड़े पोर साइज रहती है सनस्क्रीन में, तो वो अगर यूज किया तो क्लॉग कर सकता है. तो मेनली हाइब्रिड सनस्क्रीन जो नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन रहते हैं वो मेनली स्मॉल पार्टिकल साइज रहती है, तो पोर्स को ब्लॉक नहीं करते और पिंपल्स ब्रेकआउट्स नहीं बढ़ते. आइडियली वैसे सनस्क्रीन. और फिर अलग अलग मैट सनस्क्रीन आते हैं, सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन आते हैं जो इतनी ज्यादा ऑयली नहीं रहते. और अभी मार्केट में मोस्टली सनस्क्रीन ज्यादा नॉन कॉमेडोजेनिक ही रहते हैं. तो ऑयली सनस्क्रीन, ऑयली स्किन वाले लोगों को इतना ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, यूज कर सकते हैं, सेफली यूज कर सकते हैं. इसी के ऊपर एक और हमारे दर्शक ने सवाल पूछा है, क्या सनस्क्रीन हम डायरेक्टली स्किन पे लगाएं या उससे पहले हम मॉइस्चराइजर लगाएं? आइडियली हम लोग ऐसे रिकमेंड करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए स्किन क्लींजिंग के उस पे. पहले स्टार्टिंग में हम लोग सजेस्ट करते हैं क्लींजर यूज करो. आइडियली प्रॉपर क्लींजिंग इज मस्ट, पोर को क्लींज करना है. उसके बाद सेकंड स्टेप इज टोनर. आइडियली हम लोग एडवाइस करते हैं कि टोनर यूज करो विदाउट एस्ट्रिजेंट या तो अल्कोहल वाला. अल्कोहल वाला नहीं होना चाहिए. टी ट्री ऑयल इज ओके एंड नॉर्मल रोज वाटर इज ओके. फिर टोनर यूज करने से पोर साइज थोड़ी सी श्रिंक होती है, क्लीनर होती है. देन यू कैन अप्लाई एनी ट्रीटमेंट प्रोडक्ट इन द सेंस अगर आपको मेलास्मा या पिगमेंटेशन है तो स्पॉट पे जो क्रीम लगा रहे हो, या तो विटामिन सी जैसा कोई हाइलुरोनिक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट सीरम्स लगा रहे हो, देन यू अप्लाई मॉइस्चराइजर एंड ओवर द टॉप यू अप्लाई सनस्क्रीन. एंड इफ यू आर डूइंग मेकअप देन
अप्लाई सनस्क्रीन देन मेकअप. सनस्क्रीन पहले रहना चाहिए इवनली ओवर द स्किन देन मेकअप. ओके. डॉक्टर रिम्पल, आकाश जैन का सवाल हमारे पास अगला आया है. ये कह रहे हैं कि इनका लाइफस्टाइल बहुत बिजी है. ये दिन भर कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो अपने चेहरे पर ध्यान नहीं दे पाते हैं. तो आसान तरीका क्या है स्किन को हेल्दी रखने के लिए, ऐसे लाइफस्टाइल, जिनका ऐसा लाइफस्टाइल है? ओके. बिजी लाइफस्टाइल वाले को तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, बट आइडियली यू शुड अप्लाई सनस्क्रीन इन द मॉर्निंग. लंच आवर्स में यू आर गेटिंग फ्री, अपन फेस वॉश करते हैं थोड़ा बहुत, तो जस्ट अप्लाई सनस्क्रीन. इट्स ओके इफ यू आर नॉट अप्लाइंग. अभी मॉइस्चराइजर के साथ कॉम्बिनेशन भी सनस्क्रीन है. इफ यू हैव ड्राई स्किन तो कॉम्बिनेशन का टाइप का सनस्क्रीन यूज करो. एंड नाइट में बिफोर स्लीपिंग यू अप्लाई सम एनी क्रीम विच मेक्स योर स्किन healthy. Yeah, if you have dry skin, you can apply hyaluronic acid type of skin cream or serum. If you have pigmentation वाली skin, then you can apply pigmentation के लिए जो भी remedies रहती है वो रात को apply करो. At least 2 times sunscreen is enough. If you are staying in indoor away from the windows, then 2 times at least morning and afternoon lunch time पे sunscreen repeat करो. Nothing else is okay. Alright. ओके. एक और हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि हाउ डू आई डिस्पोज ऑफ टॉक्सिक सनस्क्रीन. पहले तो डॉक्टर, हाँ, मैं पूछना चाहूंगी कि टॉक्सिक सनस्क्रीन होता क्या और कैसे पता लगेगा कि ये टॉक्सिक है, और अगर हमें पता लग जाता है कि ये टॉक्सिक है तो उसको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाए? अभी के फॉर्मुलेशन के हिसाब से आइडियली बहुत ज्यादा स्टडीज होके आते हैं. सनस्क्रीन इतना ज्यादा कोई टॉक्सिक नहीं रहता. हाउ डू यू डिफाइन टॉक्सिक? आई आल्सो वांट टू नो हाउ डू यू डिफाइन टॉक्सिक, बिकॉज अभी टॉक्सिसिटी के हिसाब से लोग बोलते हैं कि केमिकल एब्जॉर्ब होके. बहुत ज्यादा स्टडीज भी है. एक ऑस्ट्रेलियन स्टडीज के हिसाब से इफ यू अप्लाई 277 days sunscreen, then it can absorb a amount which is toxic to your skin. Okay. And we are not going to live 277 years. So no sunscreen I find toxic. Yeah, I can say do not use expired sunscreen, because expired sunscreen use करने से उसके जो ingredients है, active ingredients, वो break down हो जाते हैं. That break down हुए वो SPF अपनी जो protecting 30 SPF है उसको hamper करेगा. We want 30 SPF, वो properly evenly apply नहीं होगा तो वो अपन को जितना protection चाहिए उतना नहीं दे पाएगा. सो टॉक्सिक कुछ नहीं रहता. एंड वाटर एंड केमिकल अगर वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीट में रहा है सनस्क्रीन और उसमें एक्वेसिटी वो फॉर्मुलेशन चेंज हो गया है, देन डू नॉट यूज, क्योंकि वो फिर मिक्स नहीं होता प्रॉपर एंड उसकी जो पोटेंसी है वो गई है, तो उसको वैनिश ऑफ कर दो. In the same breath, Dr. Rimple, I would like to ask you that we know that all cosmetic products have a life. So, Yes. क्या sunscreens also have a life? मतलब after certain time, you should dispose that off and buy a new one. Yes, each and every sunscreen has some of one that mark. After opening that sunscreen, you have to use for some of time. Ideally 9 months to 1 year होता है. और क्यों होता है? Because वो कोई तो केमिकल प्रोसेस से पास हुआ है. वो केमिकल प्रोसेस के बाद वो केमिकल स्टेबलाइज हुआ है. अभी वो ओपन करने के बाद हीट के कांटेक्ट में आता है, देन सनलाइट के कांटेक्ट में आता है. वो उसके हिसाब से वो जो एब्जॉर्प्शन होके केमिकल ब्रेक डाउन हो जाता है, दैट विल लाइक प्रोटेक्शन फैक्टर को अफेक्ट करेगा. दैट इज व्हाई वी यूज 9 months and 12 months, मैक्सिमम 12 months. ओके. डॉक्टर रिम्पल, हमने अभी पहले बताया कि क्या सनस्क्रीन ऑयली स्किन के लिए अच्छा है. हमारे एक और दर्शक हमसे पूछ रहे हैं, सौरभ श्रीवास्तव जी, क्या सनस्क्रीन स्किन को ऑयली बनाता है? स्किन को ऑयली नहीं बनाता है. स्किन को अप्लाई करने के बाद वो लेयर जैसा फीलिंग. आइडियली वी आर स्वेटिंग, सो कुछ भी नहीं लगाया देन भी हमें पर्सपिरेशन फेस पे होता है. बट ये सनस्क्रीन लगाने के बाद हमें साइकोलॉजिकली ऐसी इफेक्ट आती है कि हमें स्वेटिंग जो है वो बाहर आ रहा है, तो ऑयली जैसी स्किन. बट नॉर्मली वी आर स्वेटिंग तो ऑयली स्किन तो है ही. सनस्क्रीन कोई स्किन को ऑयली नहीं बनाता, बट वो फीलिंग ऐसी है, हैवीनेस ऑलरेडी वन लेयर है, उसकी वजह से ऑयली फील होता है. Yeah, if you are using some sunscreen combination which is not suiting you, then it can lead your skin much more oilier. But वो affect नहीं करता, but वो psychological feeling है कि भाई oily हो रही है मेरी skin. Okay.
डॉक्टर निशा मल्होत्रा सेम इसी चीज के ऊपर हमसे पूछ रही है कि कैसे पता लगे कि कौन सी सनस्क्रीन इंडिविजुअल की स्किन के लिए बेहतर है, कि मैं क्या बोलूं कि ये वाला सनस्क्रीन मेरी स्किन को सूट करेगा कि नहीं। एज आई सेड बिफोर कि आपकी स्किन को पहले आइडेंटिफाई करना है कि अपन टिश्यू पेपर रखा है या तो सैंड पेपर रखा है तो वो एब्जॉर्ब करता है ऑयल, वेट हो जाता है, देन दैट इज योर स्किन इज ऑयली। हम्म। वो ऐसे ही ड्राई रहता है, देन योर स्किन इज ड्राई। सो अगर आपकी स्किन ऑयली है, देन कॉम्बिनेशन हाइब्रिड सनस्क्रीन जो आते हैं वो अवेलेबल है, वो यूज करो, या तो सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन यूज करो। ओके। तो उससे ओवर वो नहीं होता, प्लस फिजिकल सनस्क्रीन यूज करोगे तो भी चलेगा। और राइट। बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो आप अगर डायरेक्टली फिजिकल सनस्क्रीन यूज करते हो तो उसमें बर्निंग या इरिटेशन जैसे प्रॉब्लम होते हैं। उसमें फिर पहले मॉइस्चराइजर लगाना, फिर सनस्क्रीन लगाना, प्रॉपर वैसे वे में जाना पड़ेगा। हम्म। बेटर की कॉम्बिनेशन हाइब्रिड सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। ओके। आइडियली अभी सनस्क्रीन जो आते हैं नॉर्मल रूटीन स्किन टाइप के हिसाब से आते हैं, तो सब लोग यूज कर सकते हैं वैसे आते ओके। डॉक्टर रचना मेहरा हमसे पूछ रहे हैं कि मैम हाउ डू आई गेट ग्लोइंग स्किन नेचुरली। हैं। Ideally, I advise my patients to daily apply sunscreens. So two factor, एक तो आप aging, wrinkles वो सब delay कर रहे हो, and second thing, you are exposed to so much heat and sunlight. So उससे भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप सनस्क्रीन डेली अप्लाई करो। सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद वन शेड डार्कर स्किन दिखती है, बट आफ्टर वॉशिंग योर फेस योर स्किन इज नॉर्मल, बिकॉज वो सनस्क्रीन के लेयर की वजह से डार्कर दिखती है। So if you don't want to use anything, just apply sunscreen. That is natural way to glow your skin. राइट। ओके। डॉक्टर हमसे रेखा सेन ने एक सवाल पूछा है कि कैन आई अप्लाई पाउडर आफ्टर सनस्क्रीन, सनस्क्रीन लगाने के बाद क्या मैं पाउडर इस्तेमाल कर सकती हूँ अपनी स्किन पे। Yes, you can use if you don't have no पिंपल्स वाली स्किन नहीं है आपकी, तो आप पाउडर यूज कर सकते हो। हम ऑयली स्किन पे थोड़ा सा पाउडर यूज कर सकते हैं, बट पिंपल वाली स्किन पे मना करते हैं क्योंकि वो पोर्स को ब्लॉक करता है। यू कैन यूज सनस्क्रीन इवनली अप्लाई किया, उसके ऊपर पाउडर यूज करने में कोई हार्म नहीं। ओके। ओके डॉक्टर, जैसे कि हमने पहले बताया कि सनस्क्रीन हमें मेकअप लगाने से पहले लगाना है, Yes. तो हमारे पास दर्शक जुड़ रही हैं शिवाली मेहता। ये पूछ रही हैं कि कितनी देर तक ये सनस्क्रीन अपना इफेक्ट रखता है, कितनी देर तक ये लास्ट करेगा। आइडियली वी से अभी सनस्क्रीन पे लिखा रहता है 8 आवर्स प्रोटेक्शन, वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन, बट हम पर्सपिरेट करते हैं, तो आइडियली वी से कि 2 to 3 आवर्ली रिपीट करो। इफ यू आर वेदर एंड एटमॉस्फेयर के हिसाब से रिपीट करना चाहिए। आइडियली आप बहुत ज्यादा इतना सन एक्सपोज नहीं हो रहे हो, इफ यू आर सन एक्सपोजिंग सो मच तो 2 to 2 आवर्ली रिपीट करो। सन एक्सपोज नहीं हो रहे, इंडोर है बट विंडो के पास बैठो, एवरी 3 आवर्ली यू कैन रिपीट, बट मैक्सिमम 3 आवर्ली रिपीट करना है। ओके। अगला सवाल हम गौतमी पाठक जी का ले रहे हैं। ये कह रही हैं कि मैम इनके लिप्स के आसपास काफी डार्कनेस है, सो हाउ कैन शी रिड्यूस इट नेचुरली एंड सम ट्रीटमेंट इफ रिक्वायर्ड। लिप्स के आसपास डार्कनेस है, मेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अप्लाई सनस्क्रीन। पहले तो ड्राइनेस होगी वहां पे लिप्स के आजू बाजू में, वो ड्राइनेस को कवर करने के लिए मॉइस्चराइजर अप्लाई करो, कंपलसरी डेली सनस्क्रीन। सनस्क्रीन अप्लाई करने से आपका जो सन लाइट की वजह से जो पिगमेंटेशन है और डार्कन नहीं होगा। मॉइस्चराइजर से वो मॉइस्चराइजिंग पार्ट, और कोई भी लिपस्टिक वगैरह या तो कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अभी थोड़े टाइम तक यूज नहीं करना है। एंड नाइट में जो हीलिंग क्रीम्स रहती है वो यूज करना पड़ेगा। अभी आपकी कितनी ड्राइनेस है, इरिटेशन है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके बता सकते हो, बट तब तक आप एटलीस्ट मॉइस्चराइजर कंपलसरी 2 to 2 आवर्ली लगाओ, उसके ऊपर डे टाइम पे सनस्क्रीन लगाना है, एंड इवनिंग में भी मॉइस्चराइजर कंपलसरी लगाना है। एंड नो फेस वॉश या तो फिर कोई अल्कोहल बेस्ड क्लींजर या ऐसा कुछ यूज नहीं करना है, वो आपकी जो कंडीशन है उसको वर्सन कर सकता है। ओके। राइट। डॉक्टर रिम्पल, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे स्किन पे कुछ अब्रेशंस हैं, कोई कट्स हैं, तो उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाना चाहिए कि वी शुड अवॉइड सनस्क्रीन एट दैट टाइम। Ideally, we want cover also, and we want treatment और healing उसमें proper होना चाहिए, और वो sunscreen के chemicals भी absorb ना हो। तो what I advise my patients कि पहले उस पे एंटीबायोटिक या एब्रेशन पे जो भी एंटीबायोटिक है वो लगाना है, उसके ऊपर यू कैन अप्लाई सनस्क्रीन। सो एक अंदर जो जा रहा है वो एंटीबायोटिक जाएगा, उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाए तो वो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट या क्रीम बेस पे रहता है, तो वो सनस्क्रीन को अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देगा।
एंड सनस्क्रीन ऊपर अप्लाई किया है तो वो हार्मफुल रेज को अंदर पास नहीं होने देगा, तो हीलिंग प्रोसेस प्रॉपर हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर डिम्पल, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे हम भारत के अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम रहता है, जैसे कोस्टल एरियाज में डिफरेंट वेदर रहता है, प्लेन्स में डिफरेंट, माउंटेन्स में डिफरेंट, तो इन सब के लिए क्या डिफरेंट सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है या फ्रिक्वेंसी हमें कुछ बढ़ानी होगी सनस्क्रीन लगाने के लिए? यस, अगर माउंटेन एरिया पे रह रहे हो, बीच के नजदीक, दरिया के नजदीक पे रह रहे हो, तो वो कैसा है ना कि जैसे बहुत सारे वाटर है, स्नो है, वो सब क्या माउंटेन्स की जैसे अनइवन रहती है लेंथ, तो वो सब सन रेज को एब्जॉर्ब करता है एंड देन स्कैटर करता है, वो स्कैटर करके डबल यूवी रेज पास होते हैं। तो वैसे एरिया ओके। पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, एंड इफ यू कैन अफोर्ड तो 50 प्लस एसपीएफ सनस्क्रीन वहां पे यूज करना है। एंड अपन नॉर्मल जो लैंड पे रहते हैं, जो अनइवन नहीं है, नॉर्मली अपन सिटीज में रहते हैं, वहां पे यू कैन अप्लाई 30 प्लस एसपीएफ इज इनफ, एंड 2 to 3 आवर्ली कितना सन एक्सपोजर है उसके हिसाब से फाइन। फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, प्लस चेंज एसपीएफ करना यू कैन इंक्रीज। यस। है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर डिम्पल, नेक्स्ट हम सवाल ले रहे हैं ममता बनर्जी का। ये बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है कि क्या हम सिरम पहले लगाएं या सनस्क्रीन पहले लगाएं? नाइस क्वेश्चन। पहले सीरम लगाना है, देन सनस्क्रीन लगाना है। सनस्क्रीन सीरम क्या रहता है, सीरम में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहते हैं एंड सीरम डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है। वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हम स्किन पे एक्ट करके फ्री रेडिकल डिक्रीज करके वो अफेक्ट करता है। अभी हम सनस्क्रीन पहले लगाए थे, सनस्क्रीन ऑलवेज लेयर बना है, तो हम्म। सीरम अगर बाद में लगाया तो वो एब्जॉर्ब ही करने नहीं देगा और वेस्ट हो जाएगा। तो ऑलवेज बिल्कुल। सीरम फर्स्ट एंड देन सनस्क्रीन। ओके, ठीक है। हमारा अगला सवाल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। जैसे कि हम दो शब्द मार्केट में सुनते हैं, सनस्क्रीन एंड सन ब्लॉक, तो इनमें क्या फर्क है? सनस्क्रीन और सन ब्लॉक में क्या फर्क होगा? दोनों सेम ही है, सनब्लॉक सनस्क्रीन दोनों सेम ही है, जस्ट मार्केटिंग नेम के हिसाब से है। सनस्क्रीन एंड सनब्लॉक दोनों सेम ही है। सनब्लॉक ही सन यूवीए यूवीबी को ब्लॉक करता है, बट मार्केटिंग के हिसाब से उन्होंने नेम्स चेंज किया। ओके। डॉक्टर डिम्पल, हम अभी व्हाट other things you can tell us about sunscreen and how it protects us? I would like to summarize the whole thing. What do we know about sunscreens and what else can we do to protect ourselves from the sun? यस, सनस्क्रीन हम समराइज करते हैं तो फिजिकल केमिकल सनस्क्रीन के हिसाब से रहता है, प्लस अभी बेबी सनस्क्रीन है एंड सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन है। अभी सनस्क्रीन बीच में भी बहुत वो आया था कि भाई सनस्क्रीन कौन सा यूज करना चाहिए, केमिकल Hmm. हार्मफुल है, फिजिकल है। आइडियली वी शुड यूज हाइब्रिड सनस्क्रीन, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, उसके हिसाब से यूज करो। आइडियली ऑलवेज पहले क्लींजर मॉइस्चराइजर देन सनस्क्रीन, वैसे सनस्क्रीन टॉप में रहना चाहिए। एंड Hmm. ठीक है, सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हो, जो मेकअप वाले लोग रहते हैं, मेकअप यूज करना है, फाउंडेशन की जगह पे सनस्क्रीन यूज कर सकते हो, तो वो सब ऑलवेज रेगुलरली सनस्क्रीन लगा सकते हैं। अभी सनस्क्रीन टॉप में रखना है, उसके बाद फिर मेकअप अगर यूज करना है तो सनस्क्रीन के ऊपर मेकअप करना है। तो बिल्कुल। डेली वैसे शेड्यूल में डेली कंपलसरी सनस्क्रीन मॉर्निंग में लगाना है। इफ आप अगर इंडोर काम कर रहे हो, पूरे दिन में एक ही बार सन एक्सपोज हो रहे हो, तो 3 to 4 आवर्ली यू कैन रिपीट सनस्क्रीन। अगर आउटडोर ज्यादा है तो 2 आवर्ली सनस्क्रीन रिपीट करना है। Hmm. अगर पानी के कांटेक्ट में आ रहे हो या तो फिर बहुत ज्यादा स्वेट हो रही है, तो सनस्क्रीन 2 आवर्ली रिपीट करना है। सनस्क्रीन के बेनिफिट ज्यादा है, हम जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो कम है, तो कभी इतना ज्यादा नहीं सोचना सनस्क्रीन की वजह से ये होगा। सनस्क्रीन Hmm. कंपलसरी लगाना है। अपन अगर रिंकल्स है, फोटो एजिंग है, अगर एजिंग को डिले करना है, स्किन कैंसर को प्रिवेंट करना है, तो वो सब के लिए सनस्क्रीन इज कंपलसरी। उसके साथ बिल्कुल। अगर आपको डबल लेयरिंग करना है तो यू कैन यूज हेड, सनग्लासेस, अम्ब्रेला यू कैन यूज, वो एडिशनल प्रोटेक्शन देगा। अनइवन सनस्क्रीन अगर अप्लाई हुआ है तो उससे एडिशनल प्रोटेक्शन दे सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल। और कुछ रिमेनिंग है तो आप। हाँ। एक और लास्ट सवाल हम लेंगे डॉक्टर डिम्पल। रक्षा सेन हमसे पूछ रही है, क्या वे विटामिन सी सिरम हर रोज यूज कर सकती हैं? यस, विटामिन सी सीरम इज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है कि अपने स्किन पे आके वो फ्री रेडिकल सिक्रीट करता है।
जो स्किन को डैमेज हुआ है या तो फिर एजिंग के प्रोसेस से या तो फिर सनलाइट के एक्सपोजर से, तो विटामिन सी सीरम क्या करता है, वो एब्जॉर्ब होकर फ्री रेडिकल सिक्रीट करेगा एंड एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड ग्लोइंग स्किन के लिए। यू कैन यूज ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग में बिफोर सनस्क्रीन एंड नाइट में आफ्टर वॉशिंग योर फेस यू कैन अप्लाई एज अ नाइट सीरम। विटामिन सी यूज कर सकते हो। Naturally, you can use so many types of serum, vitamin C serums are available. फेरुलिक एसिड के साथ अगर पिगमेंटेड स्किन है तो फेरुलिक एसिड वाला जो रहता है विटामिन सी सीरम वो यूज कर सकते हो। ओके, यू कैन यूज डेली। ऑलराइट। ओके, डॉक्टर रिम्पल, मेरा आखिरी सवाल आपसे अभी ये है कि जैसे आजकल बढ़ता पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन और सनस्क्रीन, क्या इनमें कुछ कनेक्ट है? क्या वो पोल्यूशन, क्या सनस्क्रीन लगे हुए चेहरे को भी खराब कर सकता है? पोल्यूशन से सनस्क्रीन अगर लगाया है तो पोल्यूशन से आप बच सकते हो। पोल्यूशन तो रहने ही वाला है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट उसमें जो एरोमेटिकल जो पार्टिकल्स रहते हैं, सनस्क्रीन ने स्किन पे एक लेयर बना के रखा है, वो पार्टिकल्स को इन्वेड नहीं होनेगा, स्किन के पोर्स के अंदर नहीं जाएगा। इफ यू आर वॉशिंग योर फेस सनस्क्रीन 3 आवर्स या 2 आवर्स के बाद, तो सनस्क्रीन का लेयर पूरा निकालेगा, उसके साथ वो पार्टिकल्स अगर लगे हुए तो वो निकाल देगा। सो सनस्क्रीन अगर लगाया हुआ है तो दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम दैट फ्री रेडिकल या फ्री पार्टिकल्स जो अपने घूम रहे अपने एटमॉस्फेयर में, जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन धुआं है, तो वो सबको बचा के रखेगा अपनी स्किन को। फाइन, फाइन। थैंक यू सो मच डॉक्टर रिम्पल पटेल, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे साथ स्पेंड किया है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन हमारे व्यूअर्स के लिए ये रहा। बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर, और वी लुक फॉरवर्ड टू मेनी सच सेशंस फॉर आवर व्यूअर्स इन द कमिंग टाइम। डॉक्टर रिम्पल, थैंक यू सो मच। थैंक एंड यू। वी राइट, एंड दर्शकों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कनेक्टेड रहें हमारे साथ। हमारा ब्यूटीफुल स्पॉटलेस स्किन पेज फेसबुक पे अवेलेबल है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Like, subscribe and press the bell icon. Thanks for watching.